ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने वाली अदिति योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक अजय बैनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। अजय जी, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अदिति योजना की घोषणा की है। क्या योजना है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, पहले अदिति योजना को समझने के लिए एक चीज समझनी होगी, उसे कहते हैं आईडेक्स, यानी इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स का बढ़ता हुआ रूप, मान लीजिए नया वर्जन या एक बेटर वर्जन आदिति है। उसमें जो ए लफ्ज है उसका वर्ज है, अंग्रेजी में लफ्ज है ए सिंह आईडेक्स, तो वहां से आदिति शुरू होता है। आदिति जो योजना है, जो रक्षा मंत्रालय ने अनाउंस करी और राजनाथ जी ने आगे बढ़ाई, 750 करोड़ रुपए 2 सालों में देना है। जो इनोवेटर यानी कोई यंग स्टार्टअप आता है कि मैं ये दुर्लभ टेक्नोलॉजी है, ये बना के आपको दिखा सकता हूं, तो रक्षा मंत्रालय के पास एक पैनल होता है। आईआईटी के लोग उसमें पैनल में बैठते हैं, सेनाएं बताती हैं कि हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, ये दुर्लभ टेक्नोलॉजी है, जटिल टेक्नोलॉजी है, ये विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमको यहां बनानी चाहिए। तो जब हम यहां बनाने का प्रयास करते हैं, जो इनोवेटर आता है वो अपनी टेक्नोलॉजी सामने रखता है और वो टेक्नोलॉजी का मापदंड चेक करते हैं। आईआईटीज के लोग बीच में बैठते हैं, सेना के लोग बैठते हैं, और अगर वो प्रमाणित होती है तो उसको आदिति स्कीम के अंदर 25 करोड़ रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया सम है, बहुत बड़ी प्रयास अच्छा है। मगर मेरा ये मानना है 25 करोड़ भी कम है ऐसे रिसर्च के लिए, बड़ी दुर्लभ टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी प्रयास अच्छा है। 750 करोड़ रुपए दिया जाएगा। आदिति स्कीम के अंदर 17 ऐसे चैलेंज उन्हें रक्षा मंत्रालय ने नाम दिया है। चैलेंजेस हैं 17 टोटल, उसमें से भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के 3 हैं, भारतीय नौसेना के 5 हैं, वायुसेना के 5 हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके श्रोताओं के लिए, डिफेंस स्पेस एजेंसी के लिए 4 हैं। यानी कि हम अगर स्पेस में डिफेंस की सैटेलाइट लॉन्च होंगी या हमें को प्रणाली चाहिए, तो वो आदिति स्कीम के तहत लेने के लिए रक्षा मंत्रालय की योजना है। मोटे तौर पे ये माना जाए कि जो टेक्नोलॉजी हम अभी तक जिनके लिए विदेशों पे निर्भर थे, वो आमतौर पे ऐसा माना जाता था कि हमारे यहाँ रिसर्च यानी शोध पे शायद उसको बढ़ावा सरकार कम दे रही है। तो इस योजना का मूल उद्देश्य है कि हमारे यहाँ घरेलू स्तर पे शोध भी हो, नई टेक्नोलॉजी का यहीं पे अन्वेषण हो जाए, मतलब उसको डेवलपमेंट भी हम यहीं पे कर पाए, और साथ ही साथ अगर सरकार की तरफ से उनको कोई प्रोत्साहन मिलता है, जैसा कि माना जाता है कि शोध या रिसर्च में बहुत समय लगता है और बहुत श्रम भी जाता है, तो उसको कहीं मैपअप करने के लिए सरकार इस तरह की का कदम लेकर आई है। जी बिल्कुल, यही इसका उद्देश्य है। सबसे पहले जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, आईडेक्स इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस, वो प्रोग्राम शुरू हुआ था 2018 में। उसके तहत आज तक 300 कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके साइन हो चुके हैं। ऐसी ही प्रणालियां, टेक्नोलॉजियां लेके इनोवेटर आए और रक्षा मंत्रालय ने कहा हाँ जी आपकी ठीक है, और उनसे ठेका साइन किया, उनको कुछ रकम राशि दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जिसे आप शोध का नाम दे रहे हैं। वो उसमें लगता है समय और पैसा, और जो आदमी स्टार्टअप लेके आता है वो कहता है कि मैं पैसे लगाऊंगा, अपनी जेब से लगाऊंगा। रक्षा मंत्रालय कहते नहीं, आप लगाइए, हम कुछ आपकी मदद कर देंगे, कुछ आप करिए, कुछ हम कर देंगे। तो वो काम अगर अच्छा करता है तो उससे ठेका भी साइन होता है, तो उसका आगे बढ़ती भी होती है, और आगे ऐसे लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आदिति स्कीम के आने से क्या होगा कि ये वो टेक्नोलॉजी है, वो जटिल और दुर्लभ टेक्नोलॉजी है जो कि एक स्टेप ऊपर है, जिनको आप अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं वहां पर। मैं एक मिसाल देता हूं, गालियम नाइट्रेट एक चीज होती है जिससे सेमीकंडक्टर्स में काम होती है, वो आईडेक्स के अंदर बनी और उसमें ऊपर ठेका भी साइन हुआ है। अब ये जब ठेके साइन होंगे, हम गालियम नाइट्रेट के ऊपर हम काम करेंगे, तो जाहिर बात है कि ये आगे भी एक्सपोर्ट भी होगी, हमारी विदेशी निर्भरता भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ हम इसको, अभी तक हम गालियम नाइट्रेट को इम्पोर्ट करते थे 100%। अब एक आदमी आगे आया, उसने बना के दिखाया, उसका एक्सेप्ट हुआ है। ऐसी आदिति स्कीम के अंदर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए जाएंगे, जटिल और दुर्लभ टेक्नोलॉजी, रक्षा मंत्रालय ने बड़ा साफ किया है, डीप टेक यानी वो टेक्नोलॉजी जहां पर अभी कोई पहुंचना मुश्किल है, उस पे काम कर। पता चला है कि तकरीबन 30 ऐसी डीप टेक्नोलॉजी को उन्होंने इस दायरे में रखा है। तो क्या प्रारंभिक फोकस सिर्फ इन 30 पे होगा, या रक्षा मंत्रालय इसके लिए भी ओपन है कि आप कोई भी ऐसी नई चीज लेकर आइए जिसकी कि हमारे निर्भरता भी कम हो, या हम एक नए तरीके से उसको स्टेपअप कर पाएं अपनी जरूरतों के लिए या अपनी सेना को उन्नत बनाने के लिए? 30 टेक्नोलॉजियां ही होंगी जिनके ऊपर ये काम होगा। 30 टेक्नोलॉजी तय की गई हैं, तीनों सेनाओं ने और रक्षा मंत्रालय के और आईआईटी के प्रोफेसर्स ने साथ में बैठ के, जी ये टेक्नोलॉजी जटिल है, दुर्लभ है, और हमको इसकी जरूरत है, या हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए इस पे। अभी हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमको कल को दिक्कत कर सकती है इंपोर्ट, तो हमको इसमें आत्मनिर्भर बनना है। ये 30 टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइड है, इन्हीं 30 टेक्नोलॉजीज पे काम होगा। इसका एक्सपेंशन होता है बाद में। अब जैसे आईडेक्स के 8 या 9 फेज आ चुके हैं, आदिति के भी आगे फेज आएंगे। जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अगला फेज क्या होगा? ये बड़ी स्पीड पे काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ज्यादातर काम निजी क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे यंग साइंटिस्ट हैं जो काम
कर रहे हैं, जो बाहर से पढ़ के आए कई लोग ऐसे हैं जो ये काम इसमें लगे हुए हैं। मान लीजिए रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ा बजट है, सारे मुल्क में करीब 13% बजट, 14% बजट रक्षा मंत्रालय स्पेंड करता है। रक्षा मंत्रालय ने बजट के अंदर जो एलोकेशन किया है करीब 13-14 हजार करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कर रखा है जी, वो एक अलग से बजट में एलोकेशन है। तो जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम ये टेक्नोलॉजीज तक पहुंच नहीं पाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने अब ये स्कीम जो निकाली है आदिति, और इसका जो पहला वर्जन था आईडेक्स, उससे ये है कि रिसर्च में आपको ये बता सकते हैं कि हमको ये चाहिए। अब कंपनी वाले अपने आप रिसर्च ना करें, हमको ये चाहिए ये करें, केवल एक मार्गदर्शन मिल जाता है उनको और एक उनको टारगेट मिल जाता है कि हमने ये काम करना है। तो इसका ये उद्देश्य है। और उसके लिए उनको जो फाइनेंशियल सहायता है वो भी सरकार से मिल जाती है, क्योंकि उद्देश्य अगर साफ है और उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहयोग भी अगर मिल जाए तो इसमें उनका रुचि भी उनकी बढ़ती रहेगी और कहीं न कहीं उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी उनका श्रम जो है उसमें शायद दुगना जोश भी आ जाए। ये जो प्रक्रिया है या नियम है या पॉलिसी है, देखिए सारे मुल्क, यूरोप हो अमेरिका हो, वो यही करते हैं। निजी क्षेत्र में कंपनी को बोलते हैं आप डेवलप करिए, अच्छा लगेगा तो हम आप पे पैसे लगाएंगे, तो उन पे पैसे लगाते हैं। उसको कहते हैं को फंडिंग, को पार्टनरिंग। गवर्नमेंट पार्टनर करती है प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, नॉर्थरॉप ग्रुमन है अमेरिका में, या थैलेस है, या रफाल है, या डसॉ है यूरोप में, इनको सरकारें फंड करती हैं। कुछ पैसा कंपनी रिसर्च करती है, कुछ सरकारें फंड करती है, जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा लगेगा तो वो जो पैसा अगर सरकार भी लगा रही है देश में ही रहता है उनके, अगर हम भी लगा रहे हैं हमारे देश में ही रह रहा है। ये कहे कि हम जैसे मानते थे कि पहले हमारे यहाँ का टेक्निकल लोग होते थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, वो कहीं न कहीं विदेशों में जाके सेटल हो जाते थे क्योंकि वहां पे अवसर ज्यादा मिलते थे। तो वो अवसर भी अब इस माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो भी भारत की धरती पे ही उनको उपलब्ध हो पाएंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ चूंकि जब हम डेवलपमेंट इस तरह से करेंगे रिसर्च के मामले में, अभी हमारा डिफेंस का मार्केट है, हम पहले प्योर इम्पोर्टर थे, अब धीरे धीरे कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं, तो उसमें भी शायद सारी प्रक्रिया से बहुत मदद मिलेगी। अभी हमने करीब 16-17 हजार करोड़ की एक्सपोर्ट करी है पिछले वित्त वर्ष में। इसमें मदद की जहां बात करें, एक ओवरऑल पिक्चर अगर मैं ड्रॉ कर सकूं इसकी, वो ऐसे है जब आप किससे कोई कंट्री को सामान खरीदती है, मिसाल के तौर पे फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, तो फिलीपींस जब आपके असेसमेंट करेगा तो वो ये भी असेस करेगा कि इनके पास इसकी जो बैक एंड टेक्नोलॉजी है वो कहां से आई, इसकी मेटलर्जी कहां से आई है, इसके सीकर कहां से आया, मिसाइल चलने के लिए सीकर चाहिए होता है, जी, सीकर कहां से आया है, मिसाइल मेटलर्जी कहां से आई है, एक्सप्लोसिव कहां से आया है। अगर आपके पास अपनी क्षमता है तभी जो बायर है उसको उस पर विश्वास होता है कि इनके पास अपनी क्षमता है, कहीं से ईंट इकट्ठी करके घर नहीं बनाया हुआ इन्होंने, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, प्योरली इन्होंने अपने तरफ से डेवलप किया है। जैसे सारी दुनिया की विश्व की नजरें हैं इस टाइम कि भारत क्या कर रहा है। अभी हमने विकसित जो देश हैं, यूरोप है या अमेरिका है, उनसे हम बहुत पीछे हैं। ये सच्ची बात है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। हमने उनको पकड़ना है, उनसे आगे जाना है, उनकी बराबरी करनी है। हमारे इन सब देशों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स में, जो कि रक्षा मंत्रालय में बहुत सारा यूज होता है सेमीकंडक्टर्स का। अभी भी 3-4 दिन पहले जब सेमीकंडक्टर्स का अनाउंस कैबिनेट का किया था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट केवल इसमें से स्पेस और डिफेंस स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए एक प्रोजेक्ट, उन 3 प्रोजेक्ट में से एक। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी हमको इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मानना बिल्कुल सही होगा कि हम समय के साथ कदम मिलाते हुए चल रहे हैं और चूंकि तकनीक की हमें बहुत जरूरत है और तकनीक पे आत्मनिर्भर बनना उससे ज्यादा हमारी जरूरत है, तो दोनों का समन्वय करते हुए सरकार उसको एक रास्ता भी दे रही है और साथ ही साथ उनको वित्तीय सहयोग भी प्रदान कर रही है, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए हमें किसी और देश की तरफ देखना ना पड़े। सबसे बड़ी बात है वित्तीय सहयोग जो दिया जा रहा है वो निजी हाथों में दिया जा रहा है, सरकार में नहीं रह रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। निजी हाथों में जब कोई चीज जाती है तो उसके साथ एक स्पिन ऑफ इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे। वो स्पिन ऑफ इफेक्ट ये होता है कि जब एक लड़का या लड़की काम कर रहा है हैदराबाद में, एक लड़की है जिसको कल सम्मानित किया गया, मोहाली में बनाती है वो एक्सप्लोसिव का काम, एक हैदराबाद से सज्जन है, एक ऑटोनोमस बोट बना रहे हैं हैदराबाद की कंपनी, एक बैंगलोर की कंपनी कुछ और काम कर रही है, इनको सम्मानित किया गया कुछ दिन पहले। अब ये जो लोग हैं ये कई करोड़ों में काम कर रहे हैं, यंगस्टर हैं, 30 साल 32 साल 36 साल के, कई करोड़ों के व्यापार हैं इनके। अब वो जब ये इनोवेशन करके लाते हैं तो रक्षा मंत्रालय जब उनकी मदद करता है तो आगे वो 100 लोगों को नौकरी दे रखी है उन्होंने। एक स्पिन ऑफ इफेक्ट आता है, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर तो मिल ही रहे हैं, लेकिन जो प्रतिभा यहाँ से पलायन होती थी उस प्रतिभा को यहाँ पे ही अवसर मिल रहे हैं कि वो अपनी प्रतिभा का उपयोग करके यहाँ पे ही नई चीजें डेवलप कर सकें और साथ ही साथ देश के लिए भी एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ला सकें और देश के लिए भी टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बना सकें, जिससे कि हमारी विदेशी मुद्रा की भी बचत हो। साथ ही साथ ऐसा भी मानना चाहिए कि हमारा जो विकसित राष्ट्र बनने का
का जो सपना है उसकी तरफ भी हम एक मजबूत कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसमें दो बातें मैं इसमें और जोड़ दूंगा। ये जब हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन या यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, कोई हमारी टैलेंट बाहर जा रहा है, इसमें बाहर ही नहीं जा रहा, बाहर से वापस अंदर भी आ रहा है। जब वो लोग बाहर बैठे हैं अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, देखिए मार्केट सब कुछ करवाती है। जब वो यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिस खोलनी है, बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, बॉम्बे में, चेन्नई में ऑफिस खोलनी है, नोएडा में, गुड़गांव में, कुछ लोग ने मोहाली में, जयपुर में अपने ऑफिस खोलनी है, काम कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर। उन्होंने, जैसे मैं पहले बता रहा था प्रोग्राम में, लोगों को नौकरियां दे रखी हैं, गाड़ियां हायर कर रखी हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कंपनियां हायर पे ले रखी हैं, बिल्डिंग हायर पे ले रखी हैं। तो ये सब पैसा इंडिया में ही रह रहा है। पहले क्या था कि आपने इंपोर्ट करा, आपने उस दूसरे देश जहां से इंपोर्ट किया उसकी इकोनॉमी की मदद करी। यहाँ सारा कुछ इंडिया में रह रहा है। अपना पैसा रक्षा मंत्रालय ने टैक्स पेयर मनी को यूज किया, इनको इनोवेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी, वित्तीय सहायता दी, और वो वित्तीय सहायता से उन्होंने अपनी कंपनी में और काम किया। वो कंपनी में और काम करने से और लोगों को नौकरियां और स्पिन ऑफ इफेक्ट जो इकोनॉमी में आते हैं वो आपको मालूम ही है। आपने अभी बताया कि जो अदिति है वो हायर वर्जन या एक उन्नत वर्जन है आईडेक्स का। तो ये आईडेक्स की जो परिकल्पना आई या अदिति की परिकल्पना है, ये कहाँ से इसकी जरूरत महसूस की गई और अभी हम इस मामले में कितने कदम आगे बढ़ चुके हैं, अगर कुछ आप इस बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए 2018 में आदिति स्कीम शुरू हुई थी और मैं आपके श्रोताओं को बता दूंगा जी, जो टेक्नोलॉजीज का डिसीजन लिया गया था जिन पे हमने काम करना है 2018 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, अनमैन्ड सिस्टम्स यानी कि ड्रोन वगैरह, स्टेल्थ डोमेन, स्टेल्थ यानी जो छुपी हुई टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी को हाइड कर सकती है, छुपा सकती है, सिक्योर कम्युनिकेशन यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर कम्युनिकेट करना है तो कोई बीच में उसको हैक ना कर सके, कोई सुन ना सके। रेडियो वेव्स ही हैं, जैसे हम लोग अब रेडियो पे बात करें, वो रेडियो वेव्स होती हैं मगर सिक्योर होती हैं, उनको लॉक किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है, वो टेक्नोलॉजीज। स्पेस में, साइबर में, मेंटेनेंस में, नेविगेशन में। नेविगेशन की जरूरत कमर्शियल एयरलाइनर को, मिलिट्री एयरलाइन को, हर ट्रेन को, हर बस को, हर एक को नेविगेशन की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में गूगल मैप्स है हर एक के फोन में, तो वो नेविगेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये टेक्नोलॉजीज आईडेक्स में आई थी 2018 में। 300 ठेके अब तक आईडेक्स के साइन हो चुके हैं, वो 500-700 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ था। जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट दिए, अच्छे लगे, रक्षा मंत्रालय ने रख लिए और उनको ठेके भी साइन कर लिए, उनकी बनाइए जी, हमको ये जरूरत है। छोटी छोटी चीजें, जैसे एक छोटा सा एक पिन है, एक किसी चीज में लगता है, एक पर्टिकुलर मेटल का बनता है, वो एक खास मेटल का बनता है। अब वो मेटलर्जी क्या है उसकी, अब वो पिन बड़ी अहमियत है। वो पिन शायद फ्यूल पंप में लगती है, पावर पंप में लगती है, तो वो पिन कहां से आएगी, उसका मेटल क्या है, गर्म ना हो, 2500 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म ना हो, ऐसी चीजें, ऐसी टेक्नोलॉजी है। बहुत ही मतलब अच्छी बातें आपने बताई और इसी तरीके की चीजें कि जिसके मामले में सिर्फ हमें शायद अभी तक हम मानते थे कि ये सारी चीजें तो भारत की भूमि पे इसको विकसित कर पाना या बना पाना शायद एक स्वप्न जैसा होता था। तो हम एक सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं और न केवल साकार होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि 2018 से ये प्रक्रिया शुरू है, तो अभी तो हम इसमें बहुत कदम आगे बढ़ गए हैं। और इस कदम से जब ये आईडेक्स के बाद जो उसका उन्नत वर्जन अदिति आया है, तो इसका मतलब है हम इसको वापस से, जैसे वो कहते हैं कि एक जब हम रॉकेट छोड़ते हैं तो एक लेवल तक आके उसको फिर से एक बूस्टर देते हैं, तो ये बूस्टर का शायद काम करेगी अदिति योजना आईडेक्स के लिए। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हमको कौन सी 30 प्रणालियां देखनी है। वो 30 प्रणालियां, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया, जटिल प्रणालियां हैं, दुर्लभ प्रणालियां हैं, दुर्लभ टेक्नोलॉजीज हैं। जो बनाएगा उसको रक्षा मंत्रालय मदद करेगी। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं, निजी सेक्टर में कोई 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है इस समय। हमारे निजी गन मेकर ने अपनी गन एक्सपोर्ट करी है एक मुल्क को अभी। लेकिन एक जो मूल बात वो ये है कि हम एक निजी क्षेत्र से भी हथियार इस तरह से डेवलप करके हम उसको निर्यात के लिए बना पा रहे हैं और वो जो खरीदार हैं उनका भरोसा जीत पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तान भी ऐसी चीजें बना सकता है, न केवल बना सकता है और वो बेहतर दूसरे देशों से बेहतर बना सकता है और दूसरे देशों से शायद उसका मूल्य भी काफी कॉम्पिटिटिव होगा। नहीं तो हमारे यहाँ से चीजें शायद कोई खरीदना उतना। जी, मेरा मानना यह है इस चीज में कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमको अगले स्टेप्स लेने हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग हब को हमने लेके जाना चाहिए चीन और जापान तक, मैं नहीं कहूंगा, मगर हमें प्रयास होना चाहिए कि 20 साल के अंदर भी चीन और जापान की टेक्नोलॉजी के जो मैन्युफैक्चरिंग है या जापान के लेवल की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है वो यहां होगी। अभी किसी और टेक्नोलॉजी में जापानीज कंपनी पैसे लगा रही है, दुर्लभ टेक्नोलॉजी है, गुजरात में भी लगा रही है, तो वो टेक्नोलॉजी का स्पिन ऑफ आएगा डिफेंस और स्पेस में। हमको मैन्युफैक्चरिंग हब 20-25 साल में हम जो जापानीज लेवल ऑफ इंजीनियरिंग है यहां पर बनाने की हमारे पास क्षमता होगी, होनी नहीं चाहिए, मैं होगी कह रहा हूं। इसका मतलब वो निश्चित है कि हम उस स्थान तक बिल्कुल पहुंचना 30 साल। जी, निश्चित तौर पे तो ये मानने के लिए पूरे पर्याप्त कारण है कि हम
रक्षा क्षेत्र में ही नहीं और तकनीक के मामले में भी हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे देशों की मदद करने के लिए सही और अपना व्यापार भी, दोनों चीजों को हम प्रश्रय कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। अजय बनर्जी जी, हमारे साथ इतनी अच्छी चर्चा और इतनी ज्ञानवर्धक चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने वाली अदिति योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक अजय बैनर्जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।